दोस्तों करबला ले चलता हूं। आज के दौर में करबला जरूरी है, आज की जंग समझने के लिए और हर बारीकी को पहचानने के लिए। 1400 साल पहले जब अली का शेर अपने पूरे खानदान के साथ मैदान करबला में अकेला था और यजीद की फौज ने घेरा था और एक एक करके मैदान जंग में अली के लाल जा रहे थे लड़ने, तो लाखों की फौज उन्हें कत्ल कर रही थी। ठीक, जो पता है वही बताऊंगा, नई बात नहीं बताऊंगा कि आपका दिमागी घूम जाए। ये तो अफसोस की बात है कि मुसलमानों को करबला, सारे मुसलमानों को, आप पकड़िए किसी टिकटॉक मुसलमान को, जो ये इन्फ्लुएंसर हैं बहुत बड़े मुसलमान जो बनती हैं और मुसलमान जो लड़के बनते हैं, उनसे पूछो करबला में क्या हुआ था, 2 लाइन में करबला खत्म कर देगा, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, करबला खत्म नहीं होगी। उस वक्त हुआ यह था कि जब यजीद ने देखा कि भाई ये तो अली का शेर है, मैं कितनी भी फौज भेज दूं वो झुक नहीं रहा, डर नहीं रहा मेरे हाथ पर। ये समझ लीजिए, आज के मैं हिंदुओं को समझाऊं कि हिंदू भाइयों, मेरे हाथ पर यजीद चाह रहा था कि मेरे हाथ पर बैत कर ले हुसैन, यानी जैसा मैं कहूं फाफा, अरे मतलब समझ लो ना, जैसा मैं कहूं वैसा करे हुसैन। इस्लाम में जो चेंजेस मुझे चाहिए, शराब पीना, नाच गाना, आवारागर्दी, वो सब मैं आम कर दूं। हुसैन नहीं मान रहे थे। पता था यजीद को कि ये शेर के लाल हैं, शेर का बच्चा शेर होता है, इनसे पता नहीं मेरी फौज कैसे जीतेगी। उसने पूरी ताकत झोंक दी, एक तरफ 72 और दूसरी तरफ लाखों की फौज, उनके पास तमाम उस समय के एडवांस हथियार, उस समय के, और उधर औरतें, बच्चे, बूढ़े, खानदान था ना, पूरा कबीला था इमाम हुसैन का। हुआ क्या फिर, यजीद को डर था कि नहीं, वहां अब्बास है भाई, हजरत अब्बास है वहां, बहुत मारेगा, अली का बेटा बहुत पीटेगा, तो इन्हें कमजोर कैसे करें। तो हुआ यह कि यजीद ने कहा पानी बंद कर दो, नहर फुरात, वहां जो नहर थी, कहा कि उस पर पहरा लगा दो, फौज तैनात कर दो, कोई भी हुसैन के खेमे से इधर पानी ना ले सके आकर। 3 दिन हो गए, बच्चे भूखे प्यासे करबला में, कोई मौला अब्बास को पकड़ता बच्चा के, चाचा प्यास लगी है, पानी ला दो। बेटी 4 साल की सकीना अपने बाप से कहती है इमाम हुसैन से, बाबा गला इतना सूख चुका है कि अब हलक में थूक भी महसूस नहीं हो रहा है। रसूल इस्लाम की शबी जिन्हें कहा जाता था, जनाबे अकबर, इमाम हुसैन के बेटे करबला में जब लड़ने जाते हैं, जब गए लड़ने के लिए गए, थोड़ी दूर गए, पीछे पलट के देखा बूढ़ा बाप खड़ा है, दर्जनों सुबह से शाम तक लाशें कंधे पर उठा चुका है। अब बेटे की नौबत आई है, बेटा जा रहा है। अच्छा, गए जनाबे अकबर, गए, तलवार घुमाई, शेर की तरह लड़े, फिर कुछ समय बाद घोड़ा मोड़ा वापस आए और जनाबे अकबर ने इमाम हुसैन से कहा, बाबा से कहा, बाबा इस गुर्बत में मैं कुछ मांगने लायक नहीं हूं, मैं तमाम कंडीशंस जानता हूं, बस एक बात कहनी थी। कहा क्या? कहा बाबा गला मेरा बहुत खुश्क है, गला सूखा है, मेरा गला सूखा है। इमाम हुसैन ने अपनी अंगूठी निकाली, अकबर के दहन में डाली। वो बाप सिर्फ क्या, मतलब आपका भी बेटा होगा, आपके बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, और आपका बेटा आपसे कुछ मांग ले, ये बाप का दिल समझेगा, और आप ना दे पाए तो कैसा दिल तड़प जाएगा। और आपको पता हो कि अब ये मेरा बेटा जा रहा है, वापस नहीं आएगा, ये भूखा प्यासा शहीद होगा। खुश्क गला, सूखी जबान, कलेजा अकड़ा हुआ, क्योंकि अंदर जरा सी भी तराई नहीं है। उस सूखे जिगर पर धोखे से तीर मारा गया। ये तमाम चीजें पता है ना आपको। अब आइए आज की करबला, वो चीज हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने बताया है कि अमेरिका और इजराइल ने हमारे टैंकरों की तरफ, वाटर सप्लाई की तरफ, जहां से 30 से 40 गांव में पानी जाता है, हमला करके तबाह कर दिया है। ईरान में पहले से दोस्तों पानी की किल्लत है, या आपने अगर मुझे देखा हो पहले भी, तो हमेशा मैंने मिडिल ईस्ट में बताया है, इंटरनेशनल अपडेट में बताया है कि ईरान में पानी की किल्लत है, सूखा पड़ गया है, डैम सूख गया है, ये हो गया। ईरान में पानी की किल्लत है, जो वाटर स्टोरेज है, वाटर सप्लाई मशीनरी है, अमेरिका और इजराइल ने वहीं हमला कर दिया। कि कल भी यजीद ने हुसैन को भूखा प्यासा मारा था, आज भी हुसैनियों को हम भूखा प्यासा मारेंगे, प्यासा मारेंगे। पूरी ताकत से अमेरिका और इजराइल, पहले टैंकर्स उड़ाए, ऑयल रिफाइनरी उड़ाई, और अब ईरान के, मतलब जो इंसानियत के लिए जरूरी है, भाई पानी तो दो कम से कम, पानी पर हमला, कि पानी ना मिले ईरानियों को। वाह यजीद, कौन कह रहा है यजीद मर गया? भाई यजीदियत ये देख लो, ये सारे यजीद की नस्लें हैं, देख लो। दुश्मन को ये समझ में आ चुका है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, सरकार नहीं गिरा पाया, रिजीम चेंज नहीं कर पाया, लोगों को तोड़ नहीं पाया, हिम्मत तोड़ नहीं पाया। तो अब नेतन्याहू सामने आया, कहा कि हमने उनका
इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, मिसाइल बर्बाद कर दी, लॉन्चर बर्बाद कर दिए, ड्रोन तबाह कर दिए, उनके न्यूक्लियर प्लांट तबाह कर दिए। और हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि ईरान के लोग वहां की सरकार को टेक ओवर कर लें, कब्जा लें। जबकि ईरान के जो दूसरे लोग थे ना, जो सरकार के खिलाफ थे, खामनाई की शहादत के बाद वो अपनी गवर्नमेंट के साथ हो गए। कल अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमेरिका की है कि ईरान के अंदर अब कोई भी प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं ईरान के खिलाफ, बल्कि जो ईरान के खिलाफ थे वो ईरान के साथ हो गए हैं। ומתוך ראיית הנולד הזו יצאנו יחד, ארצות הברית וישראל, לפעולה שתסכל את האיומים הנוראים הללו. פעולה שתיצור את התנאים שיאפשרו לעם האיראני לקחת את גורלו בידו. सुना दोस्तों, इनके बस की खुद नहीं है, तो अब ये ईरान के लोगों को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं हम ईरान के सपोर्ट में कर रहे हैं, ईरानियों के सपोर्ट में। ईरानियों के सपोर्ट में इन्होंने पानी बंद कर दिया, ईरान के सपोर्ट में इन्होंने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। ईरानियों को ये सपोर्ट ऐसे कर रहे हैं कि ये स्कूल पर बमबारी कर रहे हैं, 170 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को कत्ल कर दिया। ईरान के सपोर्ट में नेतन्याहू ने इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के उड़ा दिए। ईरान के सपोर्ट में 60 से ज्यादा अस्पतालों को इजराइल ने उड़ा दिया। बहुत बढ़िया, दुनिया समझ रही है। नेतन्याहू ने आगे ये कहा कि कुछ ही दिनों में ईरान ने 12 देशों पर हमला किया, हम उन तमाम देशों के साथ हैं। और फिर वो वाली रिपोर्ट का क्या करें सुअर, जिसमें 13 मोसाद के लोग सऊदी अरब ने गिरफ्तार किया और सऊदी अरब ने कंफर्म भी किया, सऊदी अरब के एजेंट को पकड़ा है, जो सऊदी अरब में अलग अलग इलाकों में धमाका करने वाले थे। तुर्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, सऊदी अरब और यूएई इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है कि इजराइल अरबों को जबरदस्ती ईरान से लड़वाने के लिए ऐसा कर रहा था। अब आप कहेंगे कि भाई ईरान में तो लोग डर रहे होंगे, इजराइल भी यही सोच रहा था, डरेंगे लोग। इजराइल के लोग बंकर में हैं, आले यहूद भागती है, अहले बैत के चाहने वाले भगोड़े नहीं होते, हम उनमें से नहीं हैं जो बकरी की तरह हुजूर को मैदान में छोड़कर पहाड़ों पर भाग जाएं। अली के शेर, क्या कहूं मैं, जुमला नहीं मेरे पास। अली के शेर ऊपर मिसाइलें गुजर रही हैं और ईरान के लोग 24-24 घंटे अपनी सरकार और खामनाई के समर्थन में सड़कों पर हैं, देख लो। حسین حسین شعار ما شهادت افتخار ما حسین شعار ما شهادت افتخار ما حسین حسین दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, फेक न्यूज से दूर रहिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम हर वीडियो के अंदर कॉर्नर में नीचे डेट लिखते हैं, डेट